नमस्कार। देखिए, जब कोई पहली बार माँ बनने वाला होता है तो सलाहों का जैसे एक सैलाब सा आ जाता है ना। और कुछ बातें तो हम इतनी बार सुनते हैं कि वो सच लगने लगती हैं। आज हम ऐसी ही एक बहुत आम धारणा को थोड़ा करीब से देखेंगे, जो कई होने वाली माँओं के मन में थोड़ी चिंता पैदा कर देती है। हो सकता है ये बात आपके कानों में भी पड़ी हो, और सच कहूं तो ये बात बेवजह का तनाव दे सकती है, खासकर तब जब आप अपने काम और आने वाले बच्चे की तैयारी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिए आज मिलकर इस बात को जरा परखते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना सच है। किसी भी बड़ी या कंफ्यूजिंग बात को समझने का ना सबसे अच्छा तरीका होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर देखना। तो आइए इस धारणा के साथ भी हम बिल्कुल यही करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये धारणा क्या कर रही है। एक तरफ है आपका काम करते रहना, और दूसरी तरफ है बच्चे का जन्म, जो कि एक पूरी तरह से नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये सोच इन दोनों के बीच में एक कारण और प्रभाव का सीधा सीधा रिश्ता बना देती है। मतलब काम किया तो लेबर पर असर पड़ेगा। तो असल में ये धारणा ये कह रही है कि आपका ऑफिस का काम आपकी बॉडी की एक कुदरती प्रक्रिया को कंट्रोल कर सकता है। पर क्या सच में ऐसा होता है? ये एक बहुत बड़ा दावा है, और ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सोच आती कहाँ से है। आजकल ये सवाल इतना अहम क्यों हो गया है? क्यों इतनी सारी महिलाएं इस बात को लेकर फिक्रमंद रहती हैं कि उन्हें काम कब छोड़ना चाहिए? इसका जवाब ना हमारे आज के जीने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, आज के जमाने में काम सिर्फ पैसा नहीं है, यह हमारी पहचान से भी जुड़ा है। फिर आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, करियर को आगे बढ़ाने की बात है, और वर्क फ्रॉम होम ने तो काम और घर की लाइन को और भी धुंधला कर दिया है। इन सब के बीच मन में ये ख्याल आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई हर चीज हमारे कंट्रोल में हो और हम बच्चे के लिए पूरी तरह से तैयार हो। असल में ना, ये चिंता सिर्फ काम को लेकर नहीं है। ये उस बड़ी चुनौती का हिस्सा है जो हम सब महसूस करते हैं कि अपनी रोज की जिम्मेदारियों को निभाते हुए जिंदगी के इतने बड़े और नए पड़ाव के लिए खुद को तैयार कैसे करें। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचते हैं। क्या हो अगर ये जो धारणा है ये असली सवाल हो ही ना? क्या हो अगर ये उन गहरी चिंताओं को जाहिर करने का बस एक तरीका हो जो मन में चल रही हैं? तो जब कोई ये बात कहता है तो वो असल में क्या कहना चाह रहा है? इस डर के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? पता है, इसके पीछे कुछ बहुत ही स्वाभाविक सवाल छिपे होते हैं। जैसे, क्या मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ सही कर रही हूँ? क्या डिलीवरी तक सब कुछ सेफ रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे सही और भरोसेमंद सलाह कहाँ से मिलेगी? तो ये डर काम का नहीं, बल्कि तैयारी और सही जानकारी की कमी का है। तो फिर इस चिंता और डर को एक पॉजिटिव रास्ते पर कैसे लाया जाए? इसका जवाब बहुत सिंपल है, सही सवाल पूछकर। तो अब चिंता को एक्शन में बदलते हैं। पहला सवाल खुद से पूछिए, मैं अपने शरीर और मन को इस बड़े दिन के लिए तैयार कैसे कर सकती हूँ? इसमें रोज हल्की फुल्की सैर, गहरी सांसें लेने के व्यायाम, जैसे बस आराम से बैठकर नाक से सांस अंदर लेना और मुंह से धीरे धीरे छोड़ना, ये सब शामिल हो सकता है। यहाँ तक कि घर पर आसान स्ट्रेचिंग करते वक्त आपके पार्टनर आपकी पीठ को सहारा देकर आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरा सवाल, मेरे और बच्चे के लिए क्या करना सुरक्षित है? देखिए, अपने शरीर की सुनना सबसे जरूरी है। और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, मुझे भरोसेमंद जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसका सबसे अच्छा जवाब हमेशा आपके डॉक्टर के पास होता है, जो आपकी हेल्थ को समझकर आपको सही सलाह दे सकते हैं। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। किसी एक सलाह को आंख बंद करके मान लेने से कहीं ज्यादा बेहतर है सही सवाल पूछना। इससे आप अपनी प्रेगनेंसी के सफर में सिर्फ एक पैसेंजर नहीं, बल्कि ड्राइवर बनती हैं। तो अब सवाल यह है कि सलाहों के इस पूरे समंदर में सबसे जरूरी सवाल कौन से हैं? जवाब बहुत सीधा है। वो सवाल जो सीधे आपसे, आपकी सेहत से और आपकी चिंताओं से जुड़े हों। क्योंकि याद रखिए, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है और आपके सवाल